मैं अध्यापन कर रहा हूं, ये एक वाक्य है। तो सबसे पहले कर्ता भाव खत्म। तो, जब ये खत्म होता है तो क्या है? जब ये है कर्ता भाव जब तक है तब तक सवितर्क समाधि वितर्क है। और जब कर्ता भाव खत्म हो जाता है तो निर्वितर्क समाधि। जब कर्ता भाव खत्म हो गया, मैं अध्यापन कर रहा हूं, ये है सवितर्क का। जब ये कर रहा हूं ये भाव खत्म हो गया, फिर क्या हो गया? सिर्फ अध्यापन हो रहा है। करने करते हैं तो काम, जब होता है तो ध्यान हो जाता है, योग हो जाता है। योग है होने की अवस्था, करने की अवस्था नहीं। जब चीजें हो रही हैं तो वो हो गया, क्या हुआ? वो योग में हम स्थित हुए। और उसके बाद क्या होता है? ये चीज हो रही है, इसको जाना जा रहा है। एक समय आता है ये जाना जा रहा है भी खत्म हो जाता है, सिर्फ दृश्य है। ऐसा ये हो रहा है, बस यही चीज होती है। अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि सिर्फ मैं का भाव बचा रहता है। मैं हूं, यही जो भाव बचा रहता है, मैं का जो भाव होता है, उसी को कहा ताएव सवीज समाधि। वो सवीज समाधि है। आगे निर्वीज समाधि के बारे में बात करेंगे। अब ये जब सवीज समाधि सिद्ध होती है तो क्या बताया था? निर्विचार वैसार अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार, विचार समाप्त हो जाते हैं। ऐसी समाधि अत्यंत निर्मल होने पर, जब ये निर्मल होती है तो अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म का जागरण होता है। अध्यात्म प्रसाद क्या है? अध्यात्म का जागरण होता है। और वो अध्यात्म का जागरण क्या होता है? जो योगी की बुद्धि को अत्यंत स्वच्छ और निर्मल बना देती है। जब अध्यात्म का जागरण होता है, अध्यात्म का जागरण होता है, तो क्या होता है? हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है? जब अध्यात्म का जागरण होता है तब ये हमारी बुद्धि ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋत को धारण करने वाली हो जाती है। ऋत क्या है? ये प्रकृति का नियम, निसर्ग का नियम, धर्म, जिसको धर्म कहा गया है। प्रकृति अपने यहाँ इसको बोला गया धर्म। वो धर्म को धारण करने वाली हो जाती है। धर्म क्या है? जो अणु अणु को धारण करता है। अणु अणु जिसको धारण करता है वो धर्म है। तो हमारी बुद्धि जो है उसको धारण करने वाली हो जाती है। और वो क्या है? वो सत्य है, वो परम सत्य है, वो सनातन है, जो कभी बदलता नहीं। धर्म क्या है? जो हमेशा एक जैसा रहता है, कभी बदलता नहीं। आज कुछ है कल कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो धर्म होता है वो सनातन होता है। जो आज के हजारों साल पहले जब व्यक्ति अपने मन को मैला करता रहा होगा, उसमें राग द्वेष घृणा ईर्ष्या इसको जगाता रहा होगा, तो व्याकुल होता रहा होगा। आज भी है और लाखों साल बाद भी है। तो क्या है? ये नियम है प्रकृति का। तो प्रकृति का जो नियम है, निसर्ग का जो कानून है, उसको धारण करने वाली ये बुद्धि हो जाती है। फिर क्या होता है? उसकी विशेषता आते हैं। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। मतलब श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा जब हमारी बुद्धि उस रित को धारण करने वाली हो जाती है, उस धर्म को धारण करने वाली हो जाती है। कहा गया है धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात। धर्म की हम बात कितनी भी कर लें, लेकिन अगर हम धारण नहीं करते हैं तो हम भिखारी ही हैं, हम भिखमंगे ही हैं, व्याकुल ही रहेंगे, अशांत ही रहेंगे। लेकिन जो धारण कर लेगा वो सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा।
धर्म ऐसी चीज है। और हम सिर्फ धर्म की बात करें, ये है धर्म, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। कोरी बात है, धारण अगर नहीं किया तो सिर्फ कोरी बात है, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। शब्दों को हम कितना भी चिल्लाएं, शब्दों को कितना भी जाने, अगर धर्म को हम धारण नहीं करेंगे, और धारण करेंगे तभी प्रज्ञा जागृत होगी। प्रज्ञा का मतलब होता है इंद्रियातीत ज्ञान, जो इंद्रियों से अनुभव नहीं होता, वो मन से, चित्त से जो अनुभव होता है, जो सच्चाई का अनुभव करती है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमेश्वर है। और उस सच्चाई का जो दर्शन कर लेता है, वो उसकी प्रज्ञा कैसी हो जाती है? ऋतंभरा हो जाती है, ऋत को धारण करने वाली हो जाती है। और उससे क्या है वो? जो श्रवण, श्रुतानु श्रवण अनुमान, श्रुतानुमान प्रज्ञा। प्रज्ञा तीन प्रकार की बताई गई, एक श्रुत प्रज्ञा, एक चिंतनमयी प्रज्ञा, एक भावनामयी प्रज्ञा। तो ये कह रहे हैं श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत प्रज्ञा क्या है? जो हम आपको बोल रहे हैं, आपको ज्ञान हो रहा है, ये श्रुत प्रज्ञा है। वेदों ने हमको जो बताया, उपनिषदों ने जो हमको बताया, गीता ने हमें जो बताया, रामायण महाभारत ने जो ही है, खाद्य नहीं है। और ये प्रज्ञा क्या है? श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्या। इस श्रुत सुने हुए और अनुमान किए हुए, मतलब बुद्धि से जो हमने सुना है, बुद्धि से जो हमने चिंतन किया है, उससे भी ऊपर की बात है, उससे भी आगे की बात है, उससे विशेषार्थत्वात्, उससे विशेष है ये प्रज्ञा। ये प्रज्ञा क्या है? उससे विशेष है। जो हमने सुना है, जो हमने चिंतन किया है, इसको बोलते हैं भावनामयी प्रज्ञा। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। तब हमारी जो ये प्रज्ञा है, ऋत को धारण करने वाली हो जाती है। फिर होता क्या है, जब हम धारण कर लेते हैं तो क्या होता है? तज्जह। तज्जा मतलब उससे उत्पन्न होने वाला, क्या उत्पन्न होने वाला? संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उससे जब हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, और वह प्रत्यक्ष ज्ञान जागृत होता है, जो इंद्रियातीत ज्ञान होता है, वो ज्ञान जब जागृत होता है, जो अणु अणु को धारण करने वाला है, अणु अणु उसको धारण करने वाला, जिसको धर्म कहा गया, जब वो जागृत होता है तो क्या होता है? तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उससे ये हमारे संस्कार क्या हो जाते हैं? प्रतिबंधी, समाप्त, रुक जाते हैं। संस्कार निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। जब संस्कार हम निर्मित करना बंद कर देते हैं, तो ये मृत्यु जन्म के चक्कर से मुक्ति की ओर हम आगे बढ़ने लगते हैं, दुख से मुक्ति की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, मोक्ष की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। जब ये संस्कार ही है। आगे अभी हम शुरू करेंगे क्लेश। क्लेश क्या होता है? कि हम कर्म किस वजह से करते हैं? क्लेशों की वजह से कर्म करते हैं, अविद्या की वजह से कर्म करते हैं, और इन कर्मों से अच्छे बुरे संस्कार निर्मित होते हैं। ये अच्छे और बुरे संस्कार ही हमें भोग करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, चाहे सुख का भोग करता हूँ, चाहे दुख का भोग करता हूँ। वही
महर्षि पतंजलि आगे दूसरे पाद में बताते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात च दुख में सर्वम विवेकिना। एक विवेकी व्यक्ति के लिए सर्वम दुखम, सब ये क्षणिक सुख प्रतीत होते हैं, वास्तविक में ये सुख नहीं है, सुख तो कुछ और है। तो ये कह रहे हैं जब प्रज्ञा जागृत होगी तब आनंद का अनुभव होगा, तब तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। 50 नंबर में बोलते हैं हमारे सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे और नए संस्कार पे भी क्या लग जाएगा, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, नए संस्कारों पर बंधन लग जाएगा, निर्माण ही नहीं होने देंगे, बांध देंगे। फिर क्या होगा, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्वीजा समाधि। जब हमारे कर्म रुक जाएंगे, कर्म बनाना मैं छोड़ दूंगा, तो हमारे संस्कारों का निर्माण नहीं होगा। जब संस्कारों का निर्माण नहीं होगा तो हम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, सुख की तरफ, आनंद की तरफ, उस परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। उस अवस्था को बोलते हैं तस्यापि निरोधे। तब क्या होगा, इसके निरोध से, संस्कारों के निरोध से सर्व निरोधा, सबका निरोध हो जाएगा, सारे दुखों का निरोध हो जाएगा, सारी पीड़ाओं का निरोध हो जाएगा, सारी अशांति का निरोध हो जाएगा। क्या होगा, निर्बीजा समाधि। वो निर्बीज समाधि है जिसमें अहम भाव भी नहीं रहेगा, मैं का भाव भी नहीं रहेगा। क्या होगा, जैसे बूंद सागर में मिल जाती है, सागर ही हो जाती है, फिर उसी तरीके से वही अवस्था प्राप्त होगी, मैं भी उस ब्रह्म में मिल जाऊंगा और ब्रह्म ही हो जाऊंगा। यही कह रहे हैं तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजा समाधि। ये है निर्बीज समाधि। समझ में आया? इस तरीके से महर्षि पतंजलि, सर 51 नंबर इस सूत्र एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल, जब हमारे, अभी हम आगे क्लेश शुरू करेंगे तो क्लेश में बताया गया है कि कैसे हम अविद्या, क्लेश में 5 चीजें चीजें हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। फिर क्या होता है, इन अविद क्लेश में अविद्या की वजह से हम कर्म करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है। तो हम कैसा कर्म करते हैं, आसक्ति रहित कर्म करते हैं, आसक्त होके कर्म करते हैं, फल की इच्छा से कर्म करते हैं। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, निष्काम कर्म करना है, अनासक्त कर्म करना है, आसक्ति से रहित कर्म करना है। और हम अविद्या की वजह से करते हैं, आसक्ति की वजह से करते हैं। फिर क्या होता है, जब कर्म करते हैं तो कर्म का, पीछे बताया था ना ईश्वर के बारे में, वो ईश्वर क्लेश से, कर्म से, उसके विपाक से मुक्त है। और हम क्या करते हैं, क्लेश में कर्म करते हैं, कर्म से संस्कार बनता है, उसका जब विपाक होता है तो फल आता है, फल आता है तो दुखी होते हैं, अच्छा फल आता है तो सुखी होते हैं, बुरा फल आता है तो दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं। तो वही कह रहे हैं, जब हमारी प्रज्ञा जग जाएगी तो क्या होगा, हम संस्कार ही नहीं बनाएंगे, मतलब क्या, हम आसक्ति वाला कर्म ही नहीं करेंगे, फल की इच्छा के लिए कर्म ही नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, फिर होगा, हम निष्काम कर्म करने लगेंगे, आसक्ति रहित कर्म करने लगेंगे, योगी हो जाएंगे, समता में स्थित हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे। तो क्या होगा, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। ये गीता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं, तज्जह संस्कारो, फिर हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे और नए संस्कार भी नहीं बने, अन्य संस्कारों प्रतिबंधी, नए संस्कार भी नहीं बनाएंगे, पुराने भी खत्म होते चले जाएंगे। तस्यापि निरोधे, फिर क्या होगा, निरोध हो जाएगा। तस्यापि निरोधे, योग क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, निरोध ही योग था, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग था। वही कह रहे हैं तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा।
जब निरोध होगा तो सारी चीजों का निरोध हो जाएगा, सारे दुखों का निरोध हो जाएगा, सारी अशांति, सारी पीड़ा, सारी इच्छा, सारी तृष्णा, सब का निरोध हो जाएगा। फिर होगा क्या? निर्बीजा समाधि। वही समाधि निर्बीज है, जिसको राजयोग कहा गया है, जिसको परम पद कहा गया है, जिसको कैवल्य कहा गया है। ठीक है रागिनी जी, स्पष्ट हुआ? आगे आगे बढ़ूं? आगे अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं पहले पाद को। क्या बताया गया पहले पाद में? पहले पाद में हमें योग का स्वरूप बताया गया, क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। फिर बताया गया कि इस योग की प्राप्ति पर होगा क्या? हम तदह द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। फिर क्या होगा? जब हम उस स्वरूप को नहीं प्राप्त किए हैं, मतलब वर्तमान स्थिति में हम क्या हैं? वृत्ति सारूप्य मितरत्र, हम वृत्तियों के सारूप्य हैं। जैसी हमारी वृत्ति वैसे ही हम बने हुए हैं, ये बताया गया तीसरे सूत्र में। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वृत्तियों के बारे में बताया गया कि वृत्तियां 5 हैं, जो क्लिष्ट हैं, अक्लिष्ट हैं। फिर उसके बाद बताते हैं वृत्ति निरोध के उपाय बताए। क्या क्या उपाय बताए? अभ्यास और वैराग्य बताया। अभ्यास और वैराग्य के बाद फिर क्या बताते हैं? श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक की तरह ये उपाय बताया। श्रद्धा, वीर्य, ये 5 उपाय बताए, इसके साथ में हमको करना है। फिर आगे चल के ईश्वर प्रणिधान बताया। उसको बताया कि ईश्वर के उस स्वर में समर्पण करके भी हम योग की चित्त वृत्ति का निरोध कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बताया? एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य विषया नाम, इन चीजों के बारे में बताया। फिर पछड़दन, बिझारणाभ्याम व परान, ये बहुत से उपाय बताए। इन सबको बता के बताते हैं कि परमाणु परम महत्वान, तो हमारा चित्त ऐसा शांत हो जाता है इन उपायों को करने से कि परमाणु से महत तक के तत्व पर नियंत्रण आ जाता है। उसके बाद बताते हैं क्षीण वृत्तेर, हमारी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। किस तरीके से? अभिजात से, अभिजात मणि के समान, क्रिस्टल के समान एकदम निर्मल हो जाती हैं। तनिक भी उसमें दाग नहीं होता, तब तनिक भी उसमें वृत्तियां नहीं होती हैं, इतनी क्षीण हो जाती हैं। जैसे एक स्फटिक होता है, उसको जिस पे रख दिया जाए उसी के रंग रूप को ग्रहण कर लेता है। वैसे ही ये हमारी चित्त की ये वृत्तियां, ये चित्त एकदम निर्मल हो जाता है। उसको चाहे ग्राह्य, ग्रहण, ग्राहेशु, तीनों में किसी पे लगाया जाए, तुरंत उस क्या करता है? तद अनजनता समापत्ति। जैसे आंखों में काजल, आंखों में काजल, काजल में समा जाता है आंखों में, उसी तरीके से ये हमारा चित्त उनमें समा जाता है। फिर समापत्ति की बात की। उसके बाद फिर क्या बताया? ये प्रज्ञा की बात की, जो आज हमने देखा, संस्कार खत्म होते हैं। फिर निर्बीज अवस्था कैसी होती है उसके बारे में वर्णन किया। इस तरीके से पहला पाद जो हमें समाधि का वर्णन करता है, समाधि और साधन, समाधि पाद बताया। साधन पाद क्या है? जैसे हमको कहीं जाना है तो हम साधन ढूंढते हैं ना, कि कौन से साधन से जाएंगे। हमें मुंबई जाना है तो ट्रेन से जाएंगे, कि अपने 4 व्हीलर से जाएंगे, कि बाई बस जाएंगे, कि फ्लाइट से जाएंगे। और साधन हम डिसाइड करते हैं, हम किस योग्य हैं, हमारी कितनी क्षमता है, हम अपने क्षमता के अनुसार अपना साधन चुनते हैं। अच्छा पैसा है तो फ्लाइट से जाएंगे, और अपनी व्यवस्था है तो अपने प्राइवेट गाड़ी से जाएंगे। तो साधन क्या है? इसमें सिर्फ साधन की बात करते हैं।
और पहले पाद में क्या बताते हैं, पहले पाद में समाधि का वर्णन, मतलब उस परम पद का वर्णन करते हैं। हमें मुंबई जाना है तो हम यहीं पे सोच के मुंबई जाने का प्लान बनाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ स्टॉप करेंगे, और वो क्या अवस्था होगी, क्या व्यवस्था होगी, कहाँ वहाँ की, वहाँ का वर्णन हम यहाँ से सोचते हैं। जो वो है समाधि पाद में वर्णन किया गया है, उस वहां की स्थिति का, वहां की परिस्थिति का, वहां की व्यवस्था का जो कुछ वर्णन हम यहीं पे बैठ के करते हैं, ये इसमें समाधि पाद में है। लेकिन कैवल्य में क्या है, किसी ने एक दिन पूछा था कि समाधि और कैवल्य में अंतर क्या है, समाधि पाद और कैवल्य पाद में अंतर क्या है। तो समाधि पाद में और कैवल्य में अंतर यही है कि समाधि पाद में हम उस अवस्था का के बारे में जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं यहीं पे बैठ के। लेकिन कैवल्य अवस्था हम मुंबई पहुंच गए फिर उसके बारे में वर्णन करते हैं। हमारी समाधि और कैवल्य अवस्था में अंतर यही है, समाधि पाद और कैवल्य पाद में वहां का वर्णन वहां पहुंच के किया जाता है, समाधि पाद का वर्णन वहीं का किया जा रहा है, लेकिन अपने घर से किया जा रहा है, अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसी का कोई प्रश्न हो तो तुरंत पूछे, फिर नहीं तो आगे बढ़े हम साधन पाद पर। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? दो चीजें हो सकती हैं, या तो समझ में नहीं आया या तो समझ में आया है अच्छे से। फीडबैक नहीं आएगा तो हम क्या समझेंगे? वो सब समझ में भी आ रहा है, हम्म? और प्रश्न आप वैसे ही हल कर दे रहे हो, प्रश्न तो बच ही नहीं रहा है, प्रश्न क्या पूछे। हाँ तो हम तो, लेकिन फीडबैक आपका आना चाहिए, तो उससे हमें थोड़ा एनर्जी मिलता है जी जी बिल्कुल। कि हाँ अच्छा है, समझ में आ रहा है। जी तो हाँ, थोड़ा सा फीडबैक मिलना चाहिए जब भी हम जी। तो उत्साह मिलता है कि हाँ समझ में आ रही चीजें तो आगे बढ़े, फिर नहीं, नहीं आ अच्छा रहा है। लग रहा, समझ में आ रहा है। तो जब दूसरे पाद का वर्णन करते हैं, पहले पाद में महर्षि पतंजलि ने 51 सूत्र के बारे में बताया, 51 सूत्र। और उसके बाद दूसरा पाद आता है जिसको बोलता है, उन्होंने बोला साधन पाद। साधन पाद, ये साधन पाद क्या है, जिसमें जो पहले वर्णन किया उस अवस्था को प्राप्त करने का साधन इसमें बताया, क्या क्या साधन है। तो सबसे पहली चीज बताते हैं क्रिया योग के बारे में। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योगः। क्रिया योग बहुत बड़ी चीज है ये क्रिया योग, और 100 से अधिक प्रकार की क्रिया योग अपने भारत में प्रचलन में है। और तो और हम कोई भी काम कर रहे हैं, ये क्रिया योग, हर काम को हम अपना क्रिया योग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको हम समझेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें तीन चीजें होती ही होती हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें चोटी बांधती हैं तो उसमें क्या होता है, तीन वो होता है, बिना तीन के क्या नहीं बन सकता है, उसको बांध नहीं सकती है। गंगा यमुना सरस्वती, इन तीनों के मेल से त्रिवेणी बनी है। और कितना है जो तीन तीन का वर्णन किया गया है। जैसे दीपक जलता है, प्रकाश होता है, उस प्रकाश में क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो दीपक में तेल है, एक है तेल, दूसरा क्या है, बाती है, तीसरा क्या है, अग्नि है। ये तीनों हैं, लेकिन वास्तविक में ये तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और साथ होने पर तीनों क्या करते हैं, प्रकाश पैदा करते हैं।
तीनों में कोई खत्म ना हो, अग्नि हो, तेल हो तो प्रकाश नहीं होगा, या बाती हो, अग्नि हो, तेल ना हो तो भी प्रकाश नहीं होगा। मतलब तीनों का साथ में होना जरूरी है। जैसे सत्व, रज, तम, ये तीन गुण हैं, लेकिन अकेले इनका कोई अस्तित्व तो नहीं जब तक ये तीनों साथ में ना हो। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोगापवर्गार्थम, दृश्यम, ये तीन गुण हैं जो हमको, इनका उद्देश्य क्या है? भोग करवाना, इस जीवात्मा को भोग करवाना, और उसके बाद अपवर्गार्थम, भोग करवा के मोक्ष प्राप्त कर देना। हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के आधार पे अर्थ अर्जन करना, कामनाओं की पूर्ति करना, फिर अंत में मुक्त हो जाना, आसक्ति को त्याग देना। तो इस तरीके से क्रिया योग में तीन चीजें हैं। तप है पहली चीज, तप। तप का क्या मतलब होता है? स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का मतलब होता है परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, ये है तप। कोई भी हम काम करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ये भी तप है। बैठे हुए हैं, धैर्य के साथ लगे हुए हैं, 1 घंटा दे रहे हैं तो तप ही है। इस फील्ड में नॉलेज अर्जित करने के लिए एक तप कर रहे हैं। स्वाध्याय, अगला क्या बताया? स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय, खुद का अध्ययन करना। क्या है खुद का अध्ययन करना? मतलब हमारा, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा इस समय क्या कर्तव्य है, ये स्वयं का अध्ययन, इस कर्तव्य को जानना। आप पढ़ रहे हैं तो आपका कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है तन्मयता से, ईमानदारी से चीजों को बताना। आपका वही कर्तव्य है कि एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ चीजों को समझना। ठीक है, ये है स्वाध्याय। हम किस पद पे हैं, किस स्थिति पे हैं, किस काम के लिए नियुक्त हैं, उस चीज की जानकारी, वो है स्वाध्याय। अगला क्या बताता है? ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान का मतलब यहाँ ईश्वर जोड़ दिए। ईश्वर क्योंकि मुक्ति का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, और प्रणिधान का मतलब प्रणिधान होना ही चाहिए, हर जगह होना चाहिए। समर्पण, किसी भी चीज में बिना समर्पण के नहीं मिल सकता है। कोई ज्ञान अर्जित करना है तो क्या कहा गया? समर्पण होना चाहिए। बिना समर्पण के, कोई अहंकार है, मैं ज्ञानी हूं, नहीं सीख सकता है। समर्पण होना चाहिए, झुकना पड़ता है, फिर हम सीखते हैं, ज्ञान की बात को सीखते हैं। किसी से कुछ प्राप्त करना है, अगर बाल्टी पानी में, कुएं में गई है तो उसको झुकना पड़ेगा। अगर झुकेगी नहीं तो उसमें पानी नहीं आएगा, और जितना झुकेगी उतना पानी लेके वापस आएगी। तो क्या है? प्रणिधान, समर्पण होना चाहिए। अब हम इस क्रिया योग को अपने संपूर्ण जीवन में कैसे समझ सकते हैं कि ये हर कदम पे लागू होती है। कोई भी काम कर रहे हैं, ये तीनों चीजें होती हैं। पुरुषार्थ होता है, मेहनत होता है, और जो काम कर रहे हैं उस काम के बारे में जानना, उस काम के कर्तव्य के बारे में, वहां हमारा धर्म क्या है, वहां हमारा कर्तव्य क्या है, उसको जानना ही स्व अध्याय है, स्वयं का अध्याय है, अध्ययन है। और उसके प्रति समर्पण होना ही क्या है? प्रणिधान है। ये तीनों चीजें जिस जगह में रहेंगी, जिस कर्म में हैं आप, जिस ड्यूटी पे हैं, आपका कर्म जो भी है, आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है? तप क्या है? मेहनत से पढ़ाई करे, आलस्य, निद्रा, इन सबको त्याग दे, और स्वाध्याय, खुद का अध्ययन ये करे, किताबों का अध्ययन नहीं, स्वाध्याय। मैं स्टूडेंट हूं, एज ए स्टूडेंट हमारी क्या दायित्व है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
उस चीज को जानना। एक तो जानना, तप क्या है, करना, और प्रणिधान क्या है, समर्पण के साथ करना। तीनों चीजें होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और तप भी, कार्य भी होना चाहिए, और समर्पण के साथ में होना चाहिए। अभी क्या होता है, तो क्या होता है, आज हमारे भाई बंधु मित्र कहीं पे हैं, पोस्ट पर हैं, काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक टीचर ही है, काम कर रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, तप तो कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, लेकिन क्या है, प्रणिधान नहीं है, समर्पण नहीं है। क्लास में जा रहे हैं, लेक्चर लेना है, और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन समर्पण नहीं है, वो भाव नहीं है, तो क्या होता है, वो क्रिया योग नहीं बनता है, वो हमें अपने उद्देश्य में प्राप्ति नहीं करवाता है। जो उद्देश्य है हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसको कहा गया क्रिया योगा। और वही चीज क्या है, अगर हम अपने योग के मार्ग को, इसको योग का मार्ग बना लें तो जीवन सफल हो जाता है। आगे इसका लाभ भी बताते हैं। एक चीज देखें, महर्षि पतंजलि ने जितनी चीजें बताई है, जितनी चीजें बताई है, सबकी टेक्निक बताई, फिर उसका, उसके बारे में बताया, टेक्निक बताया, फिर उसका लाभ भी बताया। तो लाभ में क्या बताया, समाधि भावना, क्लेश तनु करणार्थश्च, क्या, समाधि भावनार्थ, क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि की भावना जागृत होती है जब हम क्लेश, इस क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, तो समाधि की भावना जागृत होती है। अब एक योगी का उद्देश्य क्या है, एक योगी का उद्देश्य है समाधि प्राप्त करना, तो उसके अंदर समाधि की भावना आएगी। लेकिन अभी हम अगर अपने काम को एज अ स्टूडेंट, हमारा उद्देश्य क्या है, नेट या जेआरएफ प्राप्त करना, अगर हम इस अपने काम को क्रिया योग बना लें, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों चीजों को हम अगर शामिल कर लें, तो हमारी जो उद्देश्य है उसके हम नजदीक जाएंगे। और क्लेश तनु करणार्थ, क्लेश क्या है, हरिओम। तो एक समाधि प्राप्त करना एक योगी का उद्देश्य है, और समाधि के मार्ग में क्लेश क्या है, बाधा है, क्लेश क्या है, बाधा पहुंचाता है। तो क्लेश तनु करणार्थश्च, अगर ये तीनों चीजें होंगी तो बाधा कम होगा, बाधाएं कम होंगी। और हम अपने जीवन में भी अगर तीन चीजों को लागू कर लें, तप, स्वाध्याय और प्रणिधान, तो क्या होगा, बाधाएं, हमारे उद्देश्य में जो बाधाएं आने वाली होती हैं वो कम हो जाएंगी, तनु हो जाएंगी। उसी को कहा क्लेश तनु करणार्थ, क्लेश क्या होते हैं, कम होते हैं। समझ में आया सभी को, आवाज आ हाँ रही सर। है। हाँ सर, समझ में आ रहा है। जैसे आगे हम बढ़ते हैं क्लेश के बारे में। क्या है क्लेश, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशाः। क्लेश कितने बताए गए, 5 क्लेश बताए गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या है, क्या है अविद्या, कोई बताएगा।
अविद्या का मतलब होता है सर अज्ञान। हाँ क्या ज्ञान ही और अविद्या है। हाँ। समस्त चीजों की जड़ है जैसे। मिथ्या ज्ञान ही अविद्या है। हम्म, अविद्या, अविद्या क्या है ये अविद्या? ज्ञान, ये हम पढ़ लिए तो क्या, बिल्कुल आपकी बात सही है, ज्ञान का ना होना, लेकिन कौन से ज्ञान का ना होना? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, योग सूत्र पढ़ रहे हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान तो मिल रहा है, ज्ञान तो मिल ही रहा है ना। तो क्या हम विद्यावान हो गए फिर? अभी मान लीजिए, अभी हम क्लेश को पढ़ लेंगे और अविद्या को भी पढ़ लेंगे, और तो क्या हमें विद्या प्राप्त हो जाएगी? आत्मज्ञान का ना होना ही अविद्या का। विद्या, ये जो अविद्या है, ये जो विद्या है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है वेदना से, वेदना से, प्रज्ञा से। और वो प्रज्ञा कौन सी प्रज्ञा? भावनामयी प्रज्ञा, जो भावित तो होती है, जो प्रतिक्षण हो रही है, जो प्रतिक्षण हो रही है। कहाँ हो रही है? भावित तो हो रही इस शरीर में, वेदना में। वेदना के आधार पे जो ज्ञान होता है उसी को बोला गया वेद। वेद क्या है? जो हमारे ऋषियों ने देखा, वेदना से उन्होंने जाना, अनुभव से उन्होंने जाना, उसको कहा गया भावनामयी प्रज्ञा, जो भावित तो होती है, जो अनुभव से हम जानते हैं। ये बात भी अनुभव की है। हम शास्त्र कितना भी पढ़ लें, एक श्लोक है, लड्डू लड्डू बोलते जीभ न चखे मिठास, पानी पानी बोलते किसकी बुझती प्यास, बिन औषधि सेवन किए कहाँ रोग का अंत, धारण करें अगर जीवन में धारण करें, धर्म होए फलवंत। तो ये धर्म जो है ये धारण करने वाली बात है। चर्चा परिचर्चा ये भी ज्ञान है, लेकिन इससे हमारा भला नहीं होगा, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, इससे सिर्फ हमें प्रेरणा मिलेगी। ये खाद का काम करता है, खाद्य का नहीं। तो अब आज हम मान लीजिए आज या कल में अविद्या को पढ़ लेंगे, तो क्या हम विद्यावान हो गए? कहते हैं ज्ञान का ना होना ही अविद्या है। ज्ञान तो हो गया कि ये चीजें अच्छी है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इसका ज्ञान तो हो गया, लेकिन अपने अनुभव से नहीं हुआ ना। हुआ तो वो श्रुत ज्ञान है, या बुद्धि के स्तर पे चिंतन वाला ज्ञान हो गया। लेकिन अनुभव वाला ज्ञान जब होता है, जीवन बदलता है, तब जीवन बदलता है। जब जीवन होता क्या है, हम फिर अच्छा बनना नहीं, अच्छा दिखना नहीं होते, दिखते नहीं है, अच्छे बने नहीं, बनते नहीं, अच्छा काम नहीं करते हैं, हम अच्छे हो जाते हैं। होता क्या है, आज समाज में अच्छा काम करने वाले लाखों लोग हैं, अच्छे दिखने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन वास्तविक में अच्छे है नहीं। वो बाहर को, अंदर में जो है उसको ढकने के लिए उसका विपरीत काम करते हैं। बाहर दिखाना, जो अंदर में है बाहर के लोग उसको देख न लें, इसलिए वो उसके विपरीत अच्छा पहनावा, अच्छी भाषा, अच्छा वेश, अच्छा व्यवहार, अच्छा कार्य सब करते हैं, ताकि उनके अंदर की जो चीज है वो बाहर के लोग जान ना जाएं। लेकिन एक योगी क्या होता है? एक योगी अच्छा दिखता नहीं है, अच्छा करता भी नहीं है, वो अच्छा हो जाता है। होने में और करने में अंतर है। करना क्या है? ये सामान्य लोग जो करते हैं, और योग क्या है? योग मतलब हो जाना, धर्म आपका स्वभाव हो जाए, वो आपका
आपका धर्म हो जाए, वो आप उसको धारण कर लें, आपको वो धारण कर ले, वो है धर्म, वो है विद्या। वो तब विद्या आती है, ज्ञान उसको कहते हैं, उससे हमारा जीवन बदल जाता है। तो इस अविद्या और अस्मिता, इसको हम समझ लेते हैं, फिर कल के क्लास में हम इनको एक एक करके समझेंगे। अविद्या एक दिन का क्लास है, अविद्या को समझना पूरे एक दिन का लेक्चर है। तो अस्मिता, कोई बताएगा अस्मिता क्या है? अहम भाव अहंकार। बिल्कुल, अस्मिता, अस्मिता का मतलब है कि अहंकार, इसको हम बोल सकते हैं, अहंकार को अस्मिता बोला गया है। जो ये अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूं, मेरा है ये, मैं हूं ये, मेरे द्वारा है ये जो मैं मेरा मैं मेरे का भाव है, ये अहंकार है। हाँ? इसको बोला गया अस्मिता। ये भी क्लेश है, ये भी हमारे मुक्ति में बाधा है। जब तक ये रहेगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। राग क्या है, कोई बताएगा? विषयों के प्रति जो है अनुराग होना, उस विषयासक्त होना। सर, सुख भोगने की प्राप्ति हाँ की इच्छा रखना राग है। हाँ, क्या होता है? सुखानुसई राग। राग, हम राग का मतलब है कि तृष्णा, आसक्ति, किसके प्रति? जिससे हमें सुख की प्रतीति होती है, जिससे हमें लगता है ये हमारा पुत्र हमें सुख देगा, हमारा पिता हमें सुख देगा, हमारी पत्नी हमें सुख दे। जिस चीज से, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, जिससे भी हमें यह प्रतीत होता है कि इससे हमें सुख प्राप्त होने वाला है, और फिर हम क्या करते हैं? उस चीज को खोना नहीं चाहते हैं, उस चीज के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। हम चाहते हैं वो कभी नष्ट ना हो, वो यथा हमेशा बना रहे। और लेकिन प्रकृति का तो नियम है, हमेशा तो हो नहीं सकता कोई चीज रहे। अगर वो चीज नष्ट नहीं होगी तो ये हमारे मैं खुद नष्ट हो जाऊंगा। इन दोनों का, मैं और मेरे का अलगाव तो आना ही है। लेकिन राग क्या है? मैं भी बना रहूं और मेरा भी बना रहे, दोनों बना रहे, ये है राग। द्वेष क्या है? और बताया सुखानुसई रागा, सुख की जिससे प्रतीति है। और सुख क्या है? सुख कौन सी चिड़िया का नाम है? कोई बताएगा? समस्त विषयों से मुक्त हो जाना जो है, निर्विचार और निर्विकार अवस्था को उपलब्ध हो जाना ही सुख है। सुख क्या ऐसा होता है? सुख कहा गया है अनुकूल वेदनीयम सुखा। वेदना की बात यहाँ भी देखिए आ गई। विद्या, वेदना, वेदना, वेद, ये वेदना जो हमारे अनुकूल होता है, हमें सुख मिलता है। हमारी पत्नी हमारे अनुकूल है, हमें सुख दे रही है। जिस दिन हमारे प्रतिकूल हो गई, क्या हो गया? दुख देने लगी। वो वही पत्नी है, वही बच्चा है, वही बच्ची है, वही परिवार है, वही समाज है, हमारे अनुकूल चल रहा है तो सुख, हमारे प्रतिकूल चला गया तो दुख देने लगता है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखा। जब जो चीज, स्थिति, वस्तु, परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो गई, वही आपको दुख देने लगती है। सुख और दुख का ये है मतलब। लास्ट है अविद्या। क्या है? इनको अभी हम ऊपर से सिर्फ समझ रहे हैं, कल के क्लास में विस्तृत इस पे चर्चा होगी। स्वर जी। हाँ, अभिनिवेश, पांचवा जो क्लेश है, अभिनिवेश है। क्या है, कोई बताएगा? अभिनिवेश। मृत्यु का भय। मृत्यु का बिल्कुल, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय ही क्या है? ये
अविनिवेश है। भय ये तो सबको है, जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंगे, सारे प्रकृति के सभी जीवों को एक ही भय है, सिर्फ एक ही भय है, और वो भय है अस्तित्व के मिटने का भय, मृत्यु का भय। और इन्होंने क्या कहा, स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। वो ये तो अज्ञानियों में तो है ही। ये जो अपने आप को कहते हैं नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, और मैं न शस्त्र से मर सकता हूँ, न अस्त्र से, न बिजली से, न पानी से, न हवा। उनको भी ये भय है जो ये ज्ञान की बातें करते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी दिखाते हैं, ज्ञानी बनते हैं, उनको भी ये भय है, मृत्यु का भय। तो इस तरीके से हमने एक ओवरव्यू समझा अविद्या का। कल इस पे क्लेश पे चर्चा करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी, सभी लोग ज्वाइन करें, और भी जितने भी भाई बहन हैं साथी हैं उनको भी शेयर करें, उनको भी जोड़ें, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज है ये। सारे उपनिषदों का निचोड़, सारे वेद का निचोड़, सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़, ये समझिए क्लास कल होगी। अविद्या ही है जो हमें इस दुख में ढकेलती है, अविद्या की वजह से हम जन्म मरण बुढ़ापा मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं, बीमारी के चक्कर में फंसते हैं। तो ये इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो कितनी जबरदस्त क्लास होगी। सभी लोग कल समय से जुड़ें, और भी लोगों को जो भी हैं सबको आप ध्यान दिलाएं कि सभी लोग टाइम से जुड़ें।